हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2 का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे कल, ठीक है। और 5.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक प्रैक्टिस कल की थी, ठीक है ना। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़, आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं भाई, क्या सारे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं क्या? ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्लास में अपना डाउट कंफर्म कराया करिए। जब आप कॉपी सेंड करते हैं अपने डाउट पूछिए वहाँ पर, ठीक है। डाउट पूछेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। डाउट नहीं पूछते तो लगता है कि बस आप लोग छाप छाप के काम कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, एसएसटी मतलब ना, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, अंकों को दर्शाता है। ओके। यदि उस विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक, यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके। प्रश्न बाद में लिखूंगा, पहले आपको ये पाई चार्ट बना दे रहा हूँ। पाई चार्ट आपको बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एंगल 90 अंश का है और ये है आपका गणित विषय का, ठीक है। और इसके बाद 55 डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री, और इसके बाद है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का एंगल, और फिर 80 और 65 डिग्री का। ये आपका 80 डिग्री का है और ये आपका है 65 डिग्री का। ये बना है पाई चार्ट बेटा। आपको दिख रहा है सभी लोगों को? ना दिख रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिए। ये आपका गणित का 90 डिग्री का है और ये आपका अंग्रेजी का है 55 का। ये आपका अंग्रेजी का है, ठीक है, 55, ठीक।
और ये 70 डिग्रीज है हिंदी का, हिंदी मातृभाषा, और 80 डिग्रीज का है विज्ञान का, विज्ञान 80 डिग्री का है, और 65 डिग्री है आपका कौन सा बचा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको, राइट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पर तो डिग्रीज में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल अंक दिए हुए हैं कितना, उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540 थे, ठीक है। तो हर विषय के अंक निकाल लीजिए, पहला काम आपका, पहला काम क्या करेंगे, हर विषय का अंक निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, कितने अंक प्राप्त किए गणित में, उसमें गणित में प्राप्त अंक देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और इंटू टोटल अंक कितने उसके 540, ऐसे निकल आएगा आपका क्या, गणित में प्राप्त अंक, ठीक है। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9, 9 4 × 36, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 × 4, 1 बचा, 14 हो गया, 4 3 × 12, 13 14, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 × 20, 4 5 × 20, ठीक है। तो ये आपके प्राप्त किए अंक कितने, 135 अंक, 135 अंक प्राप्त किए किसमें, गणित में, ठीक है। इस टाइप से अगला निकालते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, कितने अंक प्राप्त किए उसने अंग्रेजी में, कितने डिग्रीज का केंद्रीय कोण बन रहा है, 55 डिग्रीज का, ठीक, और संपूर्ण कोण कितना होता है 360 अंश का, ठीक है, और इनटू टोटल नंबर कितने हैं उसके 540, ठीक है। चलो पहले इसी को कैंसिल कर लो, 0 0 उड़ा दिया, 9 से कैंसिल करो, 9 चौको 36 और 9 6 का 54, 9 4 × 36, 9 6 × 54, गॉट इट। सो 4 से अभी और कैंसिल हो रहा है, 2 2 × 4, 2 3 × 6, अब 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 ये 3 है बेटा, यहाँ पे 3, तो 3 5 × 15 का 5, करेला का 1, 3 5 × 15 1 16, 165 और अपॉन कितना है 2, तो ये आपका दशमलव में आएगा, तो 2 8 × 16, 2 2 × 4, 1 बचा, पॉइंट ला के 0 ला लिया, 10 हो गया, 2 5 × 10, ठीक है, यानी कि 82.5 नंबर आपके आए किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है। अब हिंदी में निकालते हैं, हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में, हिंदी का केंद्रीय कोण बेटा कितना है 70 अंश का है, ठीक, और संपूर्ण कोण आपका 360 अंश का हो गया, और इंटू टोटल आपके अंक है 540, सब में 540 लगाएंगे बेटा, ठीक है ना, सब में 540, 0 0 कैंसिल कर लिया, फिर वही काम करेंगे, 9 4 × 18 कैंसिल कर लो, 18 दूनी 36, 18 दें 54, 18 दूनी 36, 18 दें 54, ठीक है, 2 से कट जाएगा 35 बार में, चलिए कट जाएगा 35 पर, ठीक है, तो 2 1 × 2 और ये 35 बार, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, और मल्टीप्लाई करा दीजिए 35 का 3 से, 35 × 3, 3 5 × 15 का 5, कैरी लगा 1, 3 3 9 1 10, 105 अंक आएंगे उसके हिंदी में, मजबूत था इसका मतलब हिंदी में वो, ठीक है। और हिंदी के बाद विज्ञान में प्राप्त अंक, विज्ञान में प्राप्त अंक, विज्ञान में प्राप्त अंक बराबर, विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना बेटा 80, और अपॉन में संपूर्ण कोण हो गया, सॉरी हाँ 360 का हो गया, और इंटू में टोटल अंक थे उसके 540, 540, ठीक है, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 2 और 18 3, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 40 टाइम्स में, ठीक है ना, तो 40 3 कितना हो गया आपका 120, 40 × 3 कितना 120, यानी कि उसके विज्ञान में 120 अंक आए, ठीक है।
अब क्या बचा हमारा? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं। सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंक। सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंक कितने? देखो, केंद्रीय कोण बन रहा है आपका 65 का, ठीक है, और अपॉन में संपूर्ण कोण 360 डिग्री का, और इंटू में ये आपका 540 का, जो उसके टोटल अंक है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दें 54। ठीक है, अब 2 से कैंसिल तो होगा नहीं, पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर डिवाइड करा दीजिएगा। 5 3 15 का 5 कैरी लगा 1, 6 3 18 190, 195 अपॉन 2। ठीक, कैंसिल कर लीजिए 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 1 15, यानी कि 97.5 नंबर। ओके, 97.5 नंबर उसके आए किसमें? हिंदी में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसका, ये तो हमने सारा अपनी तरफ से डेटा निकाला है। ठीक है, अब इसका देखो क्वेश्चन ये मिटा देते हैं, अंक लिखे रहेंगे इसके, अंक इसके लिखे रहेंगे। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? किस विषय में, किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? देखिए सिंपल सा आंसर है बेटा, 105 अंक किस में आपको आए? गणित में आए उसके 135 अंक, अंग्रेजी में आए हैं 82.5 अंक, ठीक है, हिंदी में आए हैं 105। मिल गया हमको आंसर, किस में प्राप्त किए? हिंदी में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा, सोल्यूशन इसका हिंदी विषय में। ठीक है ना, हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 135, और हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं? 105। ठीक है, तो सेकंड नंबर में आप क्या करेंगे? 135 में से 105 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 - 5 0, और 13 - 10 30 अंक अधिक प्राप्त किए उसने। ठीक है ना, गणित से, गणित में अधिक अंक प्राप्त किए थे, हिंदी से अधिक अंक गणित में प्राप्त किए थे। आप कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल। तो पहले सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल निकाल लीजिए आप। सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, तो सामाजिक विज्ञान प्लस गणित के अंक बराबर, सामाजिक विज्ञान में कितने अंक हैं उसके? सामाजिक अध्ययन में है उसके 97 97.5। ठीक है, प्लस गणित में कितने अंक हैं उसके? 135 135। ठीक है, कितने अंक हो जाएंगे? 0.5 का 0.50 पहले आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगाइए, और 9 1 10 3 13 की 3 हासिल लगाइए, और 1 2 232 और 0.50। ठीक है, 232 232 अंक उसे प्राप्त कर लिए। ठीक है ना, अब अंकों का योगफल विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योगफल से अधिक है। ठीक है, तो विज्ञान और हिंदी के अंक और निकाल लीजिए। यहाँ इसको हटाकर क्या निकालेंगे? विज्ञान और हिंदी के अंक। विज्ञान प्लस हिंदी के अंक बराबर, विज्ञान में कितने अंक है बेटा? विज्ञान में उसके 120 अंक है, प्लस हिंदी में कितने अंक हैं? 105 अंक। यही तो है, तो 5 का 5 आ गया, और 2 का 2, और 1 और 1 2। इनमें तो कम अंक आ गए उसके, विज्ञान और हिंदी के अंकों का योगफल आया 225। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योगफल आया
232.50, ठीक है। तो इसका मतलब ये योगफल ऊपर वाला नीचे वाले योगफल से क्या है, अधिक है। ओके, दैट्स ऑल।